यूनिट 5 मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स। हमें किसको पे करना है? हमने भी तो रॉ मटेरियल ले रखा है, हमने आगे फिनिश प्रोडक्ट बेचा था उधार पर, ठीक है, तो उनसे हमारे रिसीवेबल्स थे, पैसे देना था। हमने भी तो रॉ मटेरियल खरीदा क्रेडिट पर, तो हमें हमारे भी तो पेबल्स हैं कुछ, है ना। हमारे वहाँ से हमने जिसको उधार पे दिया था वहाँ से हमारे रिसीवेबल्स थे। हमने जिससे रॉ मटेरियल लिया था क्रेडिट पर, ठीक है, वो हमारे पेबल्स हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो हमने क्रेडिटर्स को पैसा देना है ना। जो हमारे डेटर्स उनके लिए हम क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए भी कोई क्रेडिटर है ना। हमने भी तो रॉ मटेरियल क्रेडिट, तो हमारे क्रेडिटर जो हैं हमने उसको पेमेंट करना है, हमने उसकी मैनेजमेंट करनी है, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स। इंट्रोडक्शन। देयर इज एन ओल्ड सेइंग in business that if you can buy well, then you can sell well. Management of your creditors and suppliers. Management of creditors and suppliers is just as important as the management of your debtors. तो debtors की management तो हमने देख लिया पिछले मिनट में। यहाँ पर है management of creditors. Trade creditor is a spontaneous short-term source of finance in the sense that it arises from ordinary business transactions, but it is also important to look after your creditors. Slow payments by you may create ill feeling, and your supplies could be disturbed and also create a bad image for your company. हो सकता है। Creditors are a vital part of the effective cash management and could be managed carefully to enhance the cash position. Cost and benefit of the trade credit. Cost of availing trade credit. किसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है आपको क्रेडिटिंग के लिए? Normally, it is considered that the trade credit does not carry any cost. हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? कुछ नहीं, उसी को कीमत चुकानी पड़ रही है, उसके टाइम जा रहा है ना। हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? However, it carries the following cost. लेकिन उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ती है जो कि दे रखी है प्राइस। पहले तो प्राइस ऑब्वियसली प्राइस देनी है। देर इज ऑफन ए डिस्काउंट। अच्छा, दूसरे प्राइस की बात कर रहे हैं। देर इज ऑफन ए डिस्काउंट ऑन द प्राइस दैट ए फर्म अंडरगोज व्हेन इट यूजेस ट्रेड क्रेडिट, सिंस it can take advantage of the discount only if it pays immediately. This discount can translate into a high implicit cost. Loss of goodwill हो सकता है हमें। If the credit is overstepped, suppliers may discriminate against delinquent customers if supplies become short. As with the effect of any loss of the goodwill, it depends very much on the relative market strength of the parties involved. ठीक है, लॉस ऑफ गुडविल हो सकता है, हमारा सामान हमारा कम होना शुरू हो सकता है, जिससे फर्दर हमारी जो मार्केट सप्लाई है वो इफेक्ट कर सकती है। कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग। कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग मैनेजमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स involves administrative and accounting cost that would otherwise be incurred. Conditions. Sometimes most of the suppliers insist that for availing the credit facility, the order should be of some minimum size or even on a regular basis. ठीक है, तो ये कंडीशन के साथ हम चलते हैं कि आपको इतना सामान कम से कम लेना पड़ेगा इतने लॉट में, तभी हम आपको सामान देंगे, और बेसिकली ये आपको रेगुलरली लेना पड़ेगा तभी आपको हम देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन के साथ चलता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ अवेलिंग ट्रेड क्रेडिट जो है उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? एक तो कीमत चुकानी पड़ रही है हमें, क्योंकि अगर एक डिस्काउंट जो होता है वो देता है, अगर आप जल्दी चुका देते हैं उसकी क्रेडिट की पेमेंट जल्दी कर देते हैं तो डिस्काउंट पे आपको मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपको गुडविल का लॉस हो सकता है। कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग, ठीक है, उसको आपको मैनेजमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग कॉस्ट। यहाँ पर कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। दूसरा, जब भी आप क्रेडिट पे लेते हैं तो कंडीशंस
पर आपको लेना पड़ता है कि इतना लॉट लेना पड़ेगा, इतने क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पर लेना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम एक साइज़ डिफाइन कर देते हैं और एक बोल देते हैं कि रेगुलर बेसिस पर ही करना है। ठीक है, आगे क्या है, कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग द ट्रेड क्रेडिट। कॉस्ट क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर हम ये ट्रेड क्रेडिट नहीं लेते हैं तो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट ऑफ नॉट अवेलिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज एज अंडर impact of inflation. If inflation persists, then the borrowers are favored over the lenders as they were better off to pay a fixed outstanding amount later than sooner. Also, the subsequent transactions shall be at higher prices. ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई बढ़ गई है, अब उसकी कीमत जो है बेसिकली इन्फ्लेशन मतलब ये तो कम हो गया ज़्यादा हो गया, जैसे तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही है, लेकिन अगर कम हो गई बाद में कीमत तो हम बोलेंगे यार अगर उस समय क्रेडिट पर लिया होता तो अभी कम हो गया प्राइस तो अभी कम है, कीमत कम चुकानी पड़ती। ठीक है, आगे क्या है, इंटरेस्ट। ट्रेड क्रेडिट इज ए टाइप ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। ट्रेड क्रेडिट बेसिकली क्या, इंटरेस्ट फ्री लोन ही है ना वो। Therefore, failure to avail this facility has an interest cost. This cost is further increased if interest rates are higher. ठीक है, तो बेसिकली ये एक इंटरेस्ट की तरह ही काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, इंटरेस्ट किसकी तरह, ये लोन की तरह ही काम करता है ना, लेकिन ये इंटरेस्ट फ्री लोन है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो बेसिकली हम वो इंटरेस्ट अपना गंवा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन तो हमने देख लिया। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट की बातें होगी। तीसरा है इनकन्वीनियंस। समटाइम्स इट मे ऑल्सो कॉज इनकन्वीनियंस टू द सप्लायर इफ द सप्लायर इज गियर्ड टू द डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, इनकन्वीनियंस पे होती है कि वह सप्लायर करे अभी दिया अभी वापस पैसा, बस तो अच्छा ही लगेगा। कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेबल्स। कंप्यूटेशन कैसे करें, इस कॉस्ट कीमत क्या चुकानी पड़ रही है हमें इस पेबल की। ठीक है, जो हमने पेमेंट करनी है पेबल से हमारे, इसकी क्या कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। बाय यूजिंग द ट्रेड क्रेडिट जुडिशली अ फर्म कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ और बर्डन ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Now question arises how to calculate the cost of not taking the discount. अगर हम नहीं लेते cost of not taking the discount, the following equations can be used to calculate the nominal cost on an annual basis of not taking the discount. D divided by 100 minus T into 365 divided by T. However, the above formula does not take into account the compounding effect and therefore the cost of credit shall be even higher. The cost of lost cash discount can be estimated by the formula 100 divided by 100 minus T raised to power 365 divided by T minus 1. बाप रे, इतना कॉम्प्लेक्स फार्मूला है। 100/100 minus T raised to power 365 divided by T minus 1. Where D is equal to size of discount, that is for 6% discount D is equal to 6. T is equal to reduction in the payment period in days necessary to obtain the early discount or days credit outstanding minus discount period. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम जल्दी पेमेंट करते तो हमें डिस्काउंट मिलता है, अगर हम डिस्काउंट नहीं लेते तो उसका क्या नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अरे ये क्या हुआ, 4 ही पेज का है।
Okay.